दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो हरियाणा के यमुनानगर ज़िले के जगाधरी शहर में स्थित है। ये प्राचीन मंदिर है। आपको बता दें कि ये प्राचीन मंदिर जिसको गौरी शंकर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जड़ौदा गेट पर बना प्राचीन गौरी शंकर मंदिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। अगर मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें, गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कई सौ साल पहले हुआ था और यह मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। माना जाता है कि यह मंदिर सदियों पहले स्थानीय भक्तों द्वारा स्थापित किया गया था और समय के साथ साथ इसका पुनर्निर्माण और विस्तार भी किया गया। हालांकि मंदिर के निर्माण की सटीक स्थिति और इसके संस्थापक के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु स्थानीय कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार ये मंदिर सदियों पुराना है और इसका आध्यात्मिक महत्व जगाधरी और आसपास के क्षेत्र में बहुत गहरा है। अगर मंदिर की संरचना के बारे में बात की जाए तो गौरी शंकर मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका वास्तुशिल्प और मूर्ति कला है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर का मुख्य गर्भगृह बहुत सुंदरता से सजाया गया है, जिसमें शिवलिंग की स्थापना की गई है। शिवलिंग के पास माता पार्वती की प्रतिमा भी है, जिन्हें श्रद्धालु गौरी के रूप में पूजते हैं। मंदिर की दीवारों और छत पर बारीकी से की गई कलाकारी देखी जा सकती है, जो प्राचीन भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली को दर्शाती है। अगर धार्मिक महत्व और मान्यताओं के बारे में बात की जाए तो गौरी शंकर मंदिर की पवित्रता और धार्मिक महत्व के कारण यह स्थल यमुनानगर के साथ साथ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। विशेषकर महाशिवरात्रि, सावन के महीने और अन्य शिव पूजन से जुड़े त्योहारों के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। लोग यहाँ भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मंदिर में आयोजित उत्सव और मेले की बात की जाए, गौरी शंकर मंदिर में वर्ष भर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसमें हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान भी मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है। सावन के महीने में हर सोमवार को भक्तों का विशेष रूप से आना होता है और यहाँ मेले जैसा माहौल बन जाता है। वर्तमान मंदिर का रख रखाव और विकास के बारे में बात की जाए, गौरी शंकर मंदिर का प्रबंधन एक स्थानीय संस्था द्वारा किया जाता है। रख रखाव और विकास की जिम्मेदारी निभाता है। मंदिर का परिसर स्वच्छ और सुख्य व स्थिति रखा गया है और श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। समय समय पर मंदिर में पुनर्द्वार और सौंदर्यकरण के कार्य भी किए जाते हैं, ताकि इसकी प्राचीनता और धार्मिक महत्व को बनाए रखा जा सके। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको मार्ग बताते हैं। जड़ौदा गेट स्थित यह मंदिर यमुनानगर और आसपास के क्षेत्रों से सुगमता से पहुंचा जा सकता है। ये सड़क मार्ग से पहुंचना सुविधाजनक है और निकटतम रेलवे स्टेशन यमुनानगर जगाधरी है। स्थानीय बसें और ऑटो रिक्शा की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे श्रद्धालु मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। गौरी शंकर मंदिर का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व इसे यमुनानगर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाता है। यह मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक केंद्र भी है, जहां आकर वे अपने कष्टों का निवारण और मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। गौरी शंकर मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं, जिसमें गुरुदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव शामिल हैं। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण
संतोषी माता, अन्नपूर्णा मैया, सरस्वती मैया, भगवती यमुना महारानी, भगवान दत्तात्रेय, वेद माता भगवती गायत्री, श्री भरत जी, शत्रुघ्न, श्री राम दरबार और भगवान सूर्यदेव की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कई व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि राजकीय आयुर्वेदिक, धर्मार्थ, होम्योपैथिक औषधियाँ उपलब्ध हैं। इस सेवा का संचालन श्री धर्म स्थान रक्षक कमेटी जगाधरी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मंदिर में जूते रखने की व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा, हवन करने के लिए हॉल, कथा के लिए भवन हॉल और हवन हॉल आदि का विशेष प्रबंध है। शंकर मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। ललित गुप्ता जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ललित गुप्ता जी से जानेंगे कि यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ये क्या हैं और इनके बारे में बताएंगे। जी गुप्ता जी। देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये पीछे गौरीकुंड है, आप इधर नज़र कराइए, ये सब गौरीकुंड है और ये द्वापर युग से बने हुए हैं। ये सारा जो स्थान है ये सिंधु वन कहलाता था। जो हमारा जगाधरी का इलाका है इसको सिंधु वन के नाम से जाना जाता है। सिंधु वन में, इस क्षेत्र में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग इस इलाके में, जो जगाधरी का हमारा यमुना का इलाका, सिंधु वन का इलाका है, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आया है। श्री देवी भागवत में वर्णन है, श्रीमद् देवी भागवत में। और इसमें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम मैं आपको बताता हूँ, चलते रहें। श्री कापालेश्वर, संतोषवन चचोली में, बिलासपुर में, एक बुढ़िया में है पातालेश्वर मंदिर। हमारा जो गौरी शंकर मंदिर है चौथे ज्योतिर्लिंग में आता है इधर के इलाके में। और बराड़ा में एक मंदिर है, मखौर में है, जहाँ पे मखौर पास में है। और एक मिलक खास में सिद्धेश्वर मंदिर है। केदारनाथ, वहाँ पे आप जाइएगा, अपना केदार मंदिर बद्रीनाथ धाम में जो चचोली से आगे है। एक सतकुंबा में है और एक यमकेश्वर महादेव जो मंदिर है वो नारायणगढ़ में है। इस तरह से इस सिंधु वन में 12 ज्योतिर्लिंग बनते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, अगर हम इनमें एक रेखा खींचते हैं तो नक्षत्र बनता है। अगर आप इसको नक्शे में इन मंदिरों को एक स्थिति इनकी पिन आउट करोगे तो वो एक लाइन खींचने पर जो है वो एक नक्षत्र बनता है। और ये बड़ा ही पवित्र स्थान है। आपने कुछ दिन पहले यहाँ पे, आपको याद होगा कि हनुमान जी की मंदिर के अंदर मूर्ति है, वो आपने देखी थी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप इधर आपने दिखाए हैं ये सभी पितृस्थान हैं, यानी सतियाँ हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं बाहर से, जैसे अभी आप अगर परसों चौथे आते तो दिवाली के अमावस्या के दिन, जिस दिन अमावस्या है उस दिन यहाँ पे जो परिवार बाहर माइग्रेट हो गए हैं, कोई बॉम्बे है, कोई दिल्ली है, कोई कलकत्ता है, कोई भी कहीं है, जो अपने पितृ को मानते हैं, जिनपे कोई पितृ दोष होता है, वो अपने अपने स्थान पर जहाँ पे उनके पितृ हैं, स्थापित हैं, वहाँ पे आकर पूजा पाठ करते हैं। वहाँ पे आकर इनको पूजन करते हैं, पूजा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारे स्थान बने हुए, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग पितृ स्थान हैं। कोई शाटिल्य परिवार है, कोई गर्ग परिवार है, कोई पंडित लोग हैं, कोई काम्बोज लोग हैं, कोई जाट लोग हैं, कोई बनिए लोग हैं। तो सभी धर्मों के, यानी सभी जो जातियाँ हैं उनकी सभी सतियाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी सतियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। और वो दिवाली वाले अमावस के दिन यहाँ पर आकर के अपने पितरों मनाते हैं और पूजा करते हैं। अगर आप 2 दिन पहले आते तो आपको यहाँ पे मेला लगा मिलता। देखिए सब सजे हुए हैं, सब पे फूल लगे हुए हैं। 2 दिन पहले सारा यहाँ पे होके हुआ है काम। और इसके बाद में हनुमान मंदिर जी के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। आपने भी कवर किया था, हनुमान जी की मूर्ति कई सौ वर्ष पहले थी यहाँ बनी हुई। और उसके ऊपर सिंदूर चढ़ता चढ़ता इतना कर गया 2-2.5 क्विंटल। उसके ऊपर जो सिंदूर जो चोला चढ़ता है वो इतना इकट्ठा हो गया। उसके बाद अचानक ही हनुमान जी ने जो पिछला जो हनुमान जी का जन्मदिन गया, हनुमान जयंती जो पिछली गई है, उसके ऊपर जन्मोत्सव जो गया है, उसके 2-3 दिन बाद ही हनुमान जी ने अपना चोला उतार दिया। और आपने कवर भी किया था उसको कि अंदर से एक मूर्ति निकल के आई, बड़ी सौम्य सुंदर। और जब ओरिजिनल अवस्था में थी, जो ओरिजिनल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो ना तो पत्थर की मूर्ति थी और ना ही वो मूर्ति जो है किसी स्टोन की थी, ना मेटल की थी। ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये देखिए, ये तो इसको जीर्णोद्धार करके इस तालाब को पक्का बना दिया गया है।
बावन द्वासी के मेले में यहाँ पानी भरता हाँ जी, साल में है। यहाँ पे क्या मान्यता है जो लोग जाते हैं यहाँ पे फट्टे पे बैठ के किश्ती की घुमा फट्टे पे? देखिए यहाँ पे ना हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही जगह बावन द्वासी मेला बढ़ता है, एक अम्बाला में और दूसरा हमारे यहाँ जगाधरी में। इसमें बावन भगवान जी और जो भगवान विष्णु जी हैं, जब उन्होंने बावन जी को वरदान मांगा था और उनको पताल में स्थान दिया था, तो यहाँ पे उनका हिंडोला लेकर आए जाते हैं और इसमें तराया जाता है, पानी इसमें भरा होता है, इसमें तराते हैं। और जितने भी लोग हैं यहाँ एक साल में अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, अपनी मन्नतें आकर प्रसाद चढ़ाते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं बड़ा ही पौराणिक स्थान है, सिंधु वन के समय से है। और किंवदंती तो ये भी है कि कौरव पांडव भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पे कुछ समय रुक करके वो आगे गए। तो ये क्या बना हुआ है इसमें, ये अगर इसकी बात की जाए? ये तो यहाँ पे ना जिन लोगों ने दान किया हुआ है उनके स्मृति लगी हुई है भाई किसने क्या दान किया हुआ। आप देखें इधर जब तालाब बना था तो लोगों ने यहाँ पे अपने अपने जिसकी जो श्रद्धा थी उन्होंने दान दिया था, तो हमने ये पत्थर लगाया था यहाँ पे। तो ये देखिए सबने। अच्छा, एक ही साइड में जो बनाया ये अभी बनाया है? ये नहीं, ये पहले बना हुआ था। ये नहान वालों की सतियाँ हैं, जैसे अंदर सती देखी ना, ये भी पितृ स्थान है। तो में रहते हैं वो यहाँ से छोड़ के चले गए? ये जो है ना, ये कहते हैं भी नहान जो सती थी यहाँ पे नहान में हुई होंगी, उनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने यहाँ पे इनको स्थान दिया। तो अब तो परिवार बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो कुछ परिवार यहाँ पे आए थे, इन्होंने इसको जीर्णोद्धार किया, पत्थर वगैरह लगाया। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी को मन्नत है, कोई दुखी है, तो हमारे गौरी शंकर मंदिर में आए। मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि उनका कोई भी दुख, अगर कोई भी उनकी समस्या, कोई भी उनकी अगर मन्नत है, वो यहाँ जरूर पूरी होगी। आपने भी देखा यहाँ पे जो हनुमान जी का जो मूर्ति है वो दुख भंजन हनुमान जी के रूप में स्थापित है और बड़ी दिव्य मूर्ति है। और कुछ इतिहासकार भी यहाँ पे आए थे कुरुक्षेत्र से, जिन्होंने ये कहा भी ये तो मध्यकाल की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। और ये मूर्ति जो है, मैं आप बात कट गई थी बीच में, यहाँ पे पहले जो तालाब है ये आप देख रहे हैं, पहले कच्चा तालाब हुआ करता था बीच में। तो इसकी जो मिट्टी थी, जो नीचे मिट्टी उस मिट्टी की तरह से होती है, पुराने जो तालाब है, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि जो मिट्टी निकलती है चिकनी, वो बिल्कुल पत्थर की तरह होती है। तो उसी मिट्टी से ये जो है अंदर जो हनुमान जी मूर्ति उसका निर्माण शायद किया गया होगा। और उसके बाद कालांतर के अंदर इसके ऊपर लोगों ने जिनकी मन्नत पूरी होती गई उन्होंने चोला चढ़ाने शुरू किए, तो कई साल तक ये चढ़ते रहे। और अब मूर्ति कई सौ साल के बाद वो मूर्ति यहाँ पे निकल के आई और आपने देखा, आपने कवर किया था। और उसके बाद बहुत लोग आते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, कैंसर के मरीज़ थे हमारे गंभीर अंकल जी, तो उन्होंने अपनी मन्नत मांगी और अब 65-70 वर्ष की आयु है उनकी। और आप देखिए कि एक चमत्कार हुआ, उनको कैंसर बिल्कुल ऑपरेशन होकर बिल्कुल ठीक हो गया। हालांकि पेट का कैंसर इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। तो बहुत से चमत्कार भरे हुए हैं, गौरी शंकर मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। भगवान ने मेरी बड़ी मदद की है, भगवान की बड़ी कृपा है। मैं तो ये कहूँगा कि आपको दूर कहीं स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, आपके इस सिंधु वन के ही इलाके में 12 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे दर्शन कीजिए। गौरी शंकर मंदिर जो है चौथा शिवलिंग है गौरी शंकर मंदिर के नाम से, ये आपका गौरी कुंड है। तो मैं तो यही कहूँगा जाहिर जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा आते भी रहते हैं, कवर भी करते रहते हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर आकर हमारे मंदिर के विषय में बतलाते रहते हैं। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, ये थे ललित गुप्ता जी जो अक्सर यहाँ गौरी शंकर मंदिर में आते हैं और उन्होंने अपना ज्ञान आप लोगों को बांटा। चलिए देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि अगर किसी की भी मन्नत कोई भी हो वो यहाँ पर आके अपनी मनोकामना पूरी कर सकता है।